not okay. All I want, and I pray. हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। और फिर से ना मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं रेगुलरली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, आज 26 जून है और समर वैकेशन के बाद ना आज देवांशु का स्कूल फिर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग तो बहुत पहले ही उठ जाते हैं और आज देवांशु भी उठ चुका है। और आज जो किचन है ना, किचन ने मेरे हस्बैंड ने संभाल लिया है। सबसे पहले तो आज मैंने डस्टिंग कर लिया था क्योंकि किचन हस्बैंड ने संभाल लिया था तो कोई टेंशन नहीं था। और देवांशु भी तब तक सो रहा था। जब तक देवांशु सो रहा था तो बाकी के जो भी काम था मैं कर चुकी थी। और देवांशु उठने के बाद मैंने बेड क्लीन किया, उसके बाद पूरा बेडरूम को क्लीन किया और डस्टिंग मैं पहले ही कर चुकी थी। आज थोड़ा सा लुक को चेंज करने के लिए ना, मतलब पुराना चेयर हो गया था मेरा, बहुत साल पुराना है, तो उसमें लुक चेंज करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया तो थोड़ा सा नया लुक दे रहा था, अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मैंने अपना डाइनिंग में थोड़ा सा क्लीन करना था तो वो किया। उसके बाद मैं लिविंग रूम में आ गई थी। लिविंग रूम के आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सोफ़ा क्लीन किया, कुशन को अच्छे से क्लीन करके फिर से सेट किया। और जितने सारे यहाँ पे खिलौना, मतलब रात को देवांशु ने पूरा फैला के रखा था ना, तो मैंने उसे ही कहा कि तुम अपने जगह में हर चीज़ को अपने ठीक से परफेक्टली रखना सीखो। तो एक एक चीज़ वो अंदर डाल रहा था। तो कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि बच्चों से ही थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश में ना, थोड़ा बहुत उसके साथ रह के ना उसको सिखाती भी हूँ और थोड़ा उससे छोटा मोटा जो काम है ना उससे करवाती हूँ। इसकी वजह से ना उसको थोड़ा सा एक जो अच्छा हैबिट है ना वो उसमें थोड़ा सा आना चाहिए। मतलब बीच बीच में ऐसा करूँ ना तो उसको भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा ऐसा हैबिट भी होना चाहिए बच्चों में। और बहुत दिन से जो एक प्रॉब्लम हो रहा था ना, मेरा लिविंग रूम को भी थोड़ा सा मतलब चेंज करना था, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं करेंगे। लेकिन डाइनिंग में ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जब भी मैं वीडियो वगैरह बनाती थी या फिर कोई गेस्ट आ जाता था तो बहुत लुक जो है ना बहुत ऑड लगता था। तो यहाँ पे जो कर्टन होते हैं मैंने वहाँ पे रॉड लगाया एक नया, और उसमें जो शावर कर्टन था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना हमारे घर में कि हम कभी नहीं चाहते कि बाहर से जब भी कोई आते हैं कि हमारे घर में ये सब चीज़ें दिख जाए, जैसे कि झाड़ू हो गया, लॉन्ड्री बास्केट हो गया और यहाँ पे बाकेट वगैरह, मतलब जो एक्स्ट्रा आपके पास जो है ना उसे छुपाने के लिए यहाँ पे एक कोना आप ढूंढते हैं ना, तो मैंने वही यहाँ पे एक कोना जैसा बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चीज़ ना मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर चीज़ें को रख दिया है क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं नीचे रख दूँ ना तो बच्चे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ को ऊपर सेट कर दिया और जो भी नीचे रखने वाला जो चीज़ था तो वो मैंने नीचे यहाँ पे सेट करके रखा है। क्योंकि मेरे क्वार्टर में ना इस रूम में कहीं और कोना नहीं मिल रहा था मुझे, और कोना है भी नहीं कि बाकी चीज़ें जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं रखूँ कहीं, तो ये सब चीज़ें रखने के लिए मेरे पास ना एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं था। तो इसी में मैंने अच्छे से सेट करके रखा। और कभी कभी ऐसा होता था ना घर में, जब भी मेरा गेस्ट आ जाता या फिर हम लोग डाइनिंग टेबल में खुद ही जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो ये सब चीज़ें ना अपने मेरे आँखों के सामने आती थी तो बहुत गंदा लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जब भी मैंने आपने नोटिस किया होगा, जब भी मैं वीडियो बनाती थी तो ये सब चीज़ें भी जो भी रखा है तो वो साइड से पूरा दिखता था, तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने एक अलग से स्पेस बना के इस तरह से मैंने रख दिया है। तो आपके घर में भी कोई इस तरह का स्पेस है और आप इन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं सबकी नज़रों से, तो इस तरह से कोई कोना लीजिए और उसमें स्पेस क्रिएट करके सारे के सारे जो सामान आप रखना चाहते उधर सेट कर दीजिए। एक्चुअली मुझे 7 फीट का चाहिए था बट ये 7 फीट का नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना छोटा पड़ गया था। तो अभी जितना दिन चल रहा है मैं चला लेती हूँ, बाद में देखूँगी।
जब बच्चे का स्कूल खुल जाता है ना और सुबह की जितने सारे काम है, ऊपर से बच्चों को रेडी करना, उसको खिलाना, क्योंकि एक टाइम में हमें करना होता है, एक टाइम मेंटेन करना होता है। तो इस टाइम जो होती है ना बहुत ज़्यादा हौच-पौच होके रखा है। चलो आज कुकिंग नहीं किया मैंने, ठीक है, पर डेली तो ऐसा नहीं होता है ना, करना होता है। और इस टाइम जो होता है ना सबसे ज़्यादा मुझे देवांशु को रेडी करने में टाइम लग जाता है, कम से कम 1.5 घंटा से कम नहीं लगता है। उसके पीछे मुझे घूमना, रेडी करना। अभी यहाँ पे देवांशु को मैंने वो फ्रेश हो चुका है और उसको मैंने रेडी कर दिया है, मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह सब यहाँ पे मैंने लगा के उसको रेडी कर दिया है। अब देवांशु को खिलाना है, इसके बाद उसका बैग जो है वो मुझे पैक करना है। चाहे बच्चों का स्कूल हो, चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ऐसा और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा एक टारगेट होता है कि मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक घर के जितने सारे रेगुलर जो काम रहते हैं ना वो मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि अगर इस चीज़ को मैं मतलब टाइम के हिसाब से मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे कुछ काम करने के लिए। क्योंकि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही नहीं करती हूँ, बाकी भी मेरे साथ मैंने कहा है आपको मैं कभी शेयर करूँगी। इंटरनेट में मेरा बहुत सारे ऐसे काम मैं करती रहती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है। तो यहाँ पर देवांशु को फ़िलहाल मैं खिला चुकी हूँ, अभी वो आराम से खा रहे हैं। बहुत नखरा कर रहा था, फिर लास्ट में वो मान गया था। और सुबह के टाइम होता है ना वैसे वो खा लेता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा जिद्दीगिरी, जो छोटा बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा ऐसा जिद्दीगिरी करते रहते हैं। बहुत दिन के बाद, छुट्टी के बाद जब बच्चे का स्कूल खुलता है ना तो उसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इतने दिन से मम्मी पापा के साथ रहते हुए ना अचानक से स्कूल जाना किसी बच्चे को पसंद नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे ना उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे देवांशु इतना खुश था, मतलब एक हफ्ते से मैं जो था ना मैं उसको हमेशा बोलती रहती थी और रिपीट कर रही थी कि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारा स्कूल खुल रहा है, स्कूल खुल रहा है। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। और यहाँ पे देवांशु का मैं बैग में हमेशा की तरह वो एक्स्ट्रा उसका ड्रेस, 2 डायपर और 2 टिश्यू, उसके साथ टिफ़िन बॉक्स सब कुछ डाल दिया मैंने। और टिफ़िन में आज मैंने देवांशु को दिया है एप्पल, क्योंकि हमेशा से उसको वही ज़्यादा अच्छा लगता है, वही चाहिए। जब तक मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे हाथ में ना लंबा चौड़ा एक टिफ़िन का लिस्ट आ गया। अब उसको लिस्ट में जो है हर दिन वही टिफ़िन में जाएगा उसके स्कूल के हिसाब से। तो फ़िलहाल देवांशु जा चुका है और अब तक जो टाइम था ना मैं भी नहा के आ चुकी थी। और इसके नहाने से जाने से पहले मैंने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया था और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया था। शायद जो नया है मेरे व्यूअर्स उनको पता नहीं है, हमारे कंपाउंड में ही हमारा ऑफिस है। तो देवांशु के पापा देवांशु के स्कूल छोड़ने के बाद ना डायरेक्ट ऑफिस में चले जाते हैं, क्योंकि वो जाने से पहले वो हमेशा ही अपना जो भी राइस बॉइल्ड होता है सब्जी उसका अलग से बनता है तो वही खा के वो चले जाते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखाती हूँ, हमेशा ऐसा अच्छा नहीं लगता, एक ही चीज़ रिपीट हो जाती है फिर। और यहाँ पे मैंने जो भी कपड़े वगैरह धुलने के लिए दे दिया था ना वो अच्छे से अभी ड्राई हो चुका है। और अभी जो बारिश का सीज़न है ना, क्योंकि बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और बाहर ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब बारिश हुआ था ना, पूरा भीगा भीगा है। तो अभी तो थोड़े टाइम के लिए बारिश नहीं हो रहा है अभी सुबह से। और यहाँ पे मैंने बेडरूम में रख दिया था मेरा ड्राई स्टैंड के, तो मैंने अभी फ़िलहाल उसको बाहर निकाला है। जितने सारे कपड़े थे ना पहले मैंने डाल के रखा था कल का, तो वो सब ड्राई हो चुका था, तो उसको एक एक करके निकाल के मैं अभी रख दूँगी। और जितने सारे कपड़े अभी जो धुल के आया है तो उसको यहाँ पे मैं डाल दूँगी। मुझे ठीक से याद नहीं, फिर भी शायद 7 से 8 साल होगा जो मैंने ये ड्राई स्टैंड लिया था। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि इतना बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिलने वाला नहीं है। मैंने इसे 6000 में मैंने इसे परचेज़ किया था और ये ना एक्चुअली 10,000 का प्राइस था। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बातचीत करने के बाद लास्ट में मैंने फिक्स्ड में मतलब ऐसे 6000 में फिक्स्ड हुआ। और आप फिर भी सोचोगे कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, नहीं महंगा नहीं है। मैं इसलिए बोलो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फुल्ली एल्युमिनियम बॉडी है और प्लास्टिक क्वालिटी और इसका मतलब बेल्ट क्वालिटी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कितना हेवी से हेवी चीज़ में डाल देती हूँ ना फिर भी वो अपने जगह में एकदम फिट रहता है, हिलता नहीं है। जो आप नॉर्मली देखोगे जो ऑनलाइन मिलता है ना वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और स्टील के नाम में ना वो आपको थमा देते हैं लोहे का चीज़।
तो ऊपर की तरफ मैंने जितने सारे बड़े बड़े नाइटी है, मेरे कुर्तीज़ वगैरह है, पैंट्स है, सो वो मैं डाल देती हूँ। बीच में मैं जो मीडियम साइज़ के कपड़े रहते हैं, वो मीडियम साइज़ के नाइटी रहते हैं, वो मैं डालती हूँ। और एकदम नीचे के सेक्शन में मैं डालती हूँ देवांशु के कपड़े। और जो भी इमरजेंसी में मुझे जो भी ड्राई चाहिए था, जो भी मतलब जल्दी जल्दी सूख जाता है, वो सब चीज़ें मैं नीचे डाल देती हूँ। जो दूसरे टाइप के जो ड्राई स्टैंड आते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है, उतने उसमें स्पेस भी नहीं होते हैं कि आप उसको अच्छे से खोल के कपड़े को डालो। तो ये जो लंबा वाला ड्राई स्टैंड होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है और बहुत स्पेस होता है इसमें। तो जब भी आप अगर लेना चाहो ना, तो इस तरह से लंबा वाला जो ड्राई स्टैंड होता है ना, वही आप परचेस करो, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा चौड़ा वाला जो डालना होता है ना, वो मत लो, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है। और कुछ भी लंबा जो कपड़ा है ना, आप जो डाल के मतलब ड्राई करना चाहते हो, सुखाना चाहते हो, तो वो इतना जल्दी होता भी नहीं है और उतना स्पेस भी नहीं रहता है और उतना लंबा भी नहीं रहता है कि आप साड़ी वगैरह जो भी रहता है लंबा, हमारा बहुत सी बेडशीट वगैरह रहता है, तो वो आप डाल नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, लंबा है, काफ़ी आप देख लो लंबा है, साइज भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा चौड़ा है। बहुत सारे कपड़े मैंने धोला मतलब वॉश किया था, तो सारे के सारे कपड़े मैंने यहाँ पे मतलब अच्छे से मैं डाल पाती हूँ, अच्छा सा स्पेस है। और सबसे बड़ी बात है जो वॉशिंग मशीन है ना, मेरा वॉशिंग मशीन भी बहुत अच्छा है, सेमी वॉशिंग मशीन है, लेकिन कपड़े इतने अच्छे से धुल जाते हैं ना, मुझे कभी चेक नहीं करना होता है। बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो कपड़े कितना ज़्यादा गंदे होते हैं, फिर भी देखिए मैं कभी भी ना मेरे हाथ से कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं हमेशा वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ और अच्छे से वॉश होके आ जाता है। तो ये एक हमारे लिए ना बहुत मतलब कितना मतलब आप मेड रखो तो उससे अच्छा तो आप वॉशिंग मशीन ले लो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत दिन के बाद देवांशु का स्कूल ओपन हुआ है, तो अभी ना देवांशु 1 घंटा ही सिर्फ उसका स्कूल रहेंगे, मतलब वो 10 साढ़े 9 तक वो चला गया था, तो 10 से स्कूल स्टार्ट होता है, 10 से 11 तक उसका स्कूल होगा, फिर उसका छुट्टी हो जाएगा। और अभी लगभग 11 बज चुका है, तो अभी वो देवांशु आने ही वाला है। और जब तक ये टाइम रहता है ना, तो तब तक मैं जो छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ, मेरा आपके कॉमेंट पढ़ लेती हूँ, या फिर मेरा दूसरा जो काम होता है ना, वो मैं उसमें मैं बिज़ी हो जाती हूँ। और बाहर अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, हल्का हल्का बहुत बारिश हो रहा था, बस ये तो कल रात बहुत बारिश हुआ था। छोटा छोटा जितने सारे इंडोर में ना प्लांट्स है ना, वो सब मैंने बाहर अभी रख दिया है कि बारिश आएंगे तो बारिश आएगा ना, तो अच्छे से मतलब थोड़ा सा पानी वगैरह जो बारिश का पानी होता है ना, उसमें आते ही ना उसमें मतलब पूरा जान आ जाता है। तो मैंने छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स है उसको बाहर रख के आए हूँ। और अभी जैसे मेरा काम हो गया, अब मैं थोड़े बहुत फ्री हो चुकी हूँ। अभी ना लगभग 11:30 होने वाला था जब तक देवांशु आ चुका था, और उसके हाथ में, उसके पापा के हाथ में था लंबा चौड़ा एक लिस्ट जो स्कूल से भेजा था। और देवांशु को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत रो रहा था, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था इतना दिन बाद स्कूल जो ओपन हुआ ना, तो इतने कम टाइम में वो स्कूल मतलब कैसे छुट्टी दे दिया। वो मान ही नहीं रहा था, वो दोबारा जाने के लिए बहुत जिद कर रहा था, कितना कोशिश कर रही थी मैं समझाने के लिए, बट वो बिल्कुल नहीं समझ रहा था। और अभी जो है ना जौहर जा रहा है देवांशु को छोड़ के अपना ऑफिस में, तो अभी वो मतलब यहाँ से डायरेक्ट सामने ही हमारे ऑफिस वो चले जाएंगे। और यहाँ पे देवांशु मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसको छुट्टी मिल गया है, वो घर आ गया है, उसको दोबारा से स्कूल जाना था। तो चलिए उसका रोना भी बंद करना होगा, उसको समझाना होगा। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। तो नया ब्लॉग के साथ किसी नया दिन मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।